ये लेसन नंबर 9 है आपका और इसमें हम पेमडेस और बेडमैस जो कि बिल्कुल सेम थिंग्स हैं। मैंने आपको लास्ट फ्यू लेक्चर्स में भी इनके बारे में बताया है, लेकिन इस लेसन में मैं पेमडेस वर्ड यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ बेडमैस। पेमडेस जो है वो पी से आता है, पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और बेडमैस में इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस हम इसको ब्रैकेट कहते हैं, जो कि सेम चीज है बिल्कुल। ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ मैंने लिख भी दिया है ताकि आप लोग इसको इजीली देख सकें। पेमडेस, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और बेडमैस है ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस एक्सरसाइज में, इस लेसन में हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा पैरेंथेसिस हैं या आपके पास एक्सपोनेंट हैं तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगेन मैं आपको एक दफा दोबारा बताती हूँ कि आपने पेमडेस को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने इन क्वेश्चंस में, जंप बिल्कुल नहीं करनी, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जस्ट फॉलो पेमडेस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि पैरेंथेसिस को हमने सॉल्व करना है, और पैरेंथेसिस आपके पास जो है वो 4 काइंड्स के हैं। ये बार लाइन होती है जो लास्ट लेसन में हमने डिस्कस की, उसके बाद ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, ये मीडियम ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट है, और फिर हमारे पास आता है लार्ज ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बार लाइन नहीं है। फिर हमने देखना है कि आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, हमारे पास 2 स्मॉल पैरेंथेसिस हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी वे है सॉल्व करने का। जो भी पैरेंथेसिस के अंदर है आप देखें कि उसमें से कुछ आप उसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसकी सेम बेस हो, ये 2x माइनस 3b 4c, तीनों बिल्कुल डिफरेंट है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। यहां तक आप एज इट इज लिख लें। उसके बाद आप देखेंगे माइनस साइन है और माइनस, फिर आपका पैरेंथेसिस 5x प्लस 2a है। याद रखें कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है उससे पहले अगर आपके पास माइनस का साइन है तो ब्रैक पैरेंथेसिस के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस 5x है, ये माइनस 5x हो जाएगा, ये प्लस 2a है, ये माइनस 2a हो जाएगा। राइट, ओके। अब आप इस स्टेप में देखें कि अगर आपके पास कोई सेम बेस है तो आप उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। ये आपके पास 2x है, हमने 2x लिखा। ये माइनस 5x है, हमने माइनस 5x लिख लिया। ये दो एक साथ हो गए। उसके बाद माइनस 2a, माइनस 3b और 4c, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये ऐड नहीं होंगे। अगेन मैं आपको एक दफा और बताती हूँ कि देखें ये 2x है, अगर ये 2x स्क्वायर होता और ये x है तो ये कभी भी आपस में ऐड नहीं होते। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, सेम बेसिस है, इसलिए ये एक साथ ऐड हो रहे हैं। तो प्लस 2x माइनस 5x, यहाँ प्लस माइनस का रूल यूज होगा। माइनस 5 और 2 प्लस माइनस होंगे, 3 रह जाएगा। साइन आपने डिसाइड करना है, साइन बड़े वाले का आएगा और बड़ा 5 है तो इसके साथ माइनस 3x, माइनस 2a माइनस 3b प्लस 4c एज इट इज रहेगा, और ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम थिंग इसमें भी है, हमारे पास 2 पैरेंथेसिस हैं और दोनों स्मॉल हैं। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें कि कोई ऐसी चीज जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकें। ये x है, ये b है, ये a b c है, राइट डाउन एज इट इज। यहाँ आपने माइनस 2 से, इसको लास्ट क्वेश्चन में हमने ओनली माइनस था, यहाँ माइनस 2 है, से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस 8x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 3 टाइम्स 6 6b। अब आप इसको देखें, ये 4x है, इसके अलावा ये हमारे पास माइनस 8x है, इनको आप एक साथ लिख लें और इजी हो जाएगा आपके पास। ये माइनस 6b है, ये प्लस 6b है, इनको आपने एक साथ रखा। माइनस 3abc, इसके साथ और कोई नहीं है इसलिए इसको आप एज इट इज लिख लें। 4x और 8x देखें बेस सेम है। अगेन मैं इस बात पे बहुत जोर दे रही हूँ, फोकस कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं 4 के साथ 6b को ऐड कर लूँ या 3abc को, बेस सेम होनी चाहिए। 4x माइनस 8x, इसका आंसर माइनस 4x। ये माइनस 6b है, ये प्लस 6b है। देखें ये बेस भी दोनों की सेम है, कोएफिशिएंट भी दोनों का सेम है, साइन इनके ऑपोजिट है।
सपोज आपके पास 6 कैंडीज थी और 6 आपने किसी को दे दी, तो आपके पास तो 0 रह गई, ये कैंसिल हो गए। -3ABC ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें देखें, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 20x² प्लस 4x माइनस x2 3 टाइम्स 6 माइनस 6। यहाँ आपने माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है, और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में जो भी होगा उन सब की साइन चेंज हो जाएगी। ये -2x² हो जाएगा, ये +5x हो जाएगा। सो सिंपल। अब आप इसको अरेंज कर लें। जिनकी आपके देख रहे हैं कि जो स्क्वायर है, जो बेसिस एक जैसी है, उनको सेव कर लें। ये 20x² माइनस 2x² यहाँ पे आप लिख लें। 4x और +5x को आप एक साथ कर लें, ये 6 अलग रह गया। राइट देखें, ये मैं नहीं करूंगी कि 20x² को मैं 4x के साथ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये x है, ये x² है, सेम एक जैसे होंगे। ये 20x² माइनस 2x² आपके पास 18x² रह गए। 4x प्लस 5x 9x और 6 एज इट इज आप लिखेंगे। इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 6x² प्लस 3x माइनस 2 ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 पैरेंथेसिस है, 3 पैरेंथेसिस है। आपके पास 3 पैरेंथेसिस हो, 4 हो, 5 हो, आपको पेमडैस का रूल आना चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में आपके पास पैरेंथेसिस आ जाते हैं, प्लस माइनस आता है, ऑलवेज अपने माइंड में याद रखें कि वहां पे आपने पेमडैस का रूल यूज करना है। सिंपल, ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं, आप तीनों डिफरेंट लिख दें। इसे -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम 4a हो गया, 2 3 टाइम्स 6 हो गया -6b। और ये एज इट इज लिखेंगे, इसके साइन नहीं चेंज होंगे क्योंकि इसके बाहर प्लस था, +2a + b। अब आप अरेंज कर लें, 3a और 4a 2a, 2a 4a यहाँ से आ गया, ये 4b, ये 3 ये b वाले हो गए, ये c आपका बिल्कुल एक अलग रह गया। तो 3a प्लस 2a 5a, 5a प्लस के हैं, -4a माइनस के हैं, तो 5 माइनस 4 एक a आपके पास पॉजिटिव का रह गया। ये 4b प्लस है, ये +1b, 5b है प्लस के, -6b है आपके पास माइनस का। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आपके पास बड़े वाले का आएगा, 6 आपके पास बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, -b -3c। इस क्वेश्चन में आपके पास लार्ज ब्रैकेट भी आ गया और एक्सपोनेंट भी आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक्सपोनेंट भी है। तो पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट हम पैरेंथेसिस से ही करेंगे। ये नहीं होगा कि हम एक्सपोनेंट पे या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे चले गए, पैरेंथेसिस में। और पैरेंथेसिस में कौन सा है, बार लाइन तो है नहीं, उसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट। इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे पहले जो भी इसके अंदर है हम उसको सॉल्व करेंगे और इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक्सपोनेंट। तो ये है 7²। अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि 7² का मीनिंग ये नहीं है कि आप 7 2 टाइम्स 14 यहाँ लिख दें। इसका मीनिंग है कि 7 2 टाइम्स है, लाइक दिस, ऐसे है ये 7 7 टाइम्स 49। यहाँ पे आप गलती बिल्कुल नहीं करें कि आप 7 2 टाइम 14 लिखें, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसका मीनिंग है 7², 7 2 टाइम्स है, 7 7 टाइम्स 49 डिवाइडेड बाय 7 और -3। अब आप 7 और 7 को कट करें, 7 7 टाइम्स, तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका रिमूव हो गया क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट को कंप्लीट कर लिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ रह गया 4 + 7 -3। अब ये लार्ज ब्रैकेट आपके पास आता है। ये दो एडिशन के हैं, 4 + 7 11, 11 - 3 8। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में से आप जो भी पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू पेमडैस हियर, जो भी आप पहले करेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपका सेम आएगा। देखिए यहाँ माइनस पहले करके देख लेते हैं। 7 - 3 4 और 4 + 4 8, सेम आंसर आएगा। इसलिए इन दो में जो भी आपका दिल चाहे पहले कर सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाय लार्ज ब्रैकेट 2³ -10 - 8। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 10 - 8, 10 - 8
2 हो गया। सो सिंपल, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास रह गया लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट में आपके पास 2 क्यूब। देखिए मैं पहले डिवाइड नहीं कर रही हूँ, पेमडैश में पहले सारे ब्रैकेट सॉल्व करनी है आपने। 2 क्यूब, 2 क्यूब का ये मीनिंग नहीं है कि आप लिख दें 2 3 टाइम्स 6। इट मीन्स कि 2 आपके पास 3 टाइम्स है। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 लिखना है यहाँ पे। आप प्लीज गलती मत कीजिए कि 2 3 टाइम्स 6 लिख दें, ये 8 है। 8 माइनस 2 6 हो गया, और 3 6 1 टाइम, 6 6 टाइम 36। सो 6 आपका आंसर हो गया। तो इस लेसन में भी हमने सीखा कि पेमडैश के रूल को हमने फॉलो करना है। अगेन, P फॉर पैरेंथेसिस और B फॉर ब्रैकेट। हमारे पास 4 किस्म के ब्रैकेट हैं। सबसे पहले आपने उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, और वो भी एक सीक्वेंस में करना है। पहले बार लाइन को, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, आखिर में लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है, प्लस एडिशन में जो भी आप कर सकते हैं, आगे पीछे उन दोनों को कर सकते हैं। अपनी कोर्स की प्लीज बुक्स खोलें, ये चैप्टर निकालें, ये एक्सरसाइज निकालें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। अगर स्टिल आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, एक छोटे से पॉइंट पे भी कंफ्यूजन है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपको जवाब दे सकूं। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।